यजमान प्रमुख हो, आपसे निवेदन है अध्यक्ष जी, अभी जब ठंडी लग जाए एक कंबल किसी को दान में दे देना। ऐसा लिखा है कि शिव महापुराण का जो यजमान बने, कथा में अगर कोई भी दोष रह जाए तो अगर वो व्यास को कंबल का दान कर दे तो वे सारे दोष दूर हो जाते हैं। हमें तो चाहे नहीं है, हम साल भर कथा करत हमारी तो खुल जाए दुकान, तो आप तो कोनो भी तुम्हें ठंड में ठुठरत मिल जाए तो मैं कछु 1% हमाओ भी हो जाए, बाकी आपको हो जाए, एक कंबल का दान जरूर करना किसी ना किसी को। शिव महापुराण के उद्यापन में कहा गया है कि बहुत बड़ा भंडारा हो चाहे ना हो, पर 2 बटुक ब्राह्मण, बटुक माने जिनको भी अनुभव हुए, उनको सबसे पहले, जैसे भागवत में कन्या भोजन का विधान है, पर शिव महापुराण में पहला भोजन 2 बटुक के लिए गैया के दूध में खीर बनाकर उसमें शहद मिलाकर सबसे पहला भंडारे का भोजन 2 बटुक ब्राह्मणों को कराना चाहिए जिनका विवाह ना हुआ हो। कहते हैं अगर बटकों का भोजन हो जाता है पहले भंडारे में, फिर भी किसी के बाद किसी को भंडारा मिले, तो जितने लोग उस कार्यक्रम में सम्मिलित रहते हैं उन सब के पितर परमात्मा की गति को प्रदान कर जाते हैं। इतना फल कहा गया है शिव महापुराण के भंडारे का। खाली यजमान और आयोजक नहीं, जितने लोगों के कानों में शिव महापुराण का आधा शब्द भी पड़ गया है उनके पितर भी संतुष्ट होकर उस परिवार को आशीर्वाद देते हैं। ये पूरा महत्व शिव महापुराण का बताया गया। अब सूत जी कह रहे चलो हम तुम्हें शिव महापुराण में प्रवेश कराते हैं। शिव महापुराण की कथा कहाँ हुई? धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालेन्द्री संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्म लोकस्य वर्तमनि। प्रयाग में शिव महापुराण की कथा हुई। अब प्रयाग तो सब जानते होंगे, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का मिलाप है, उसको त्रिवेणी कहा जाता है। अच्छा, कौन कौन गया है जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, बहुत लोग गए हैं। चलो हाथ नीचे कर लो। अब ये बताओ त्रिवेणी पे दर्शन किस किसने किया? गंगा, यमुना, सरस्वती का हाथ उठाओ। अरे वाह, तुमने तो बहुत भाग्यशाली हो यार, तीनों ही नदियां दिखा गई तुम्हें उते। सरस्वती जब को आज तक नहीं दिखानी तो तुम्हें कहां से दिखा गई? सबने हाथ उठा रहे। वहां गंगा का दर्शन होता है और यमुना का। सरस्वती वहां लोप हैं। क्यों? क्योंकि जब भरत जी गए हैं प्रयाग तो सरस्वती छुप गई। सरस्वती छुप गई वहां पर कि भरत जी हमें श्राप ना दे दें, और ऐसी छुपी कि आज तक नहीं दिखा रहे को। अब बात जा उठा थे कि जब उते हैं नहीं, दिखा थे नहीं और सब जने के थे, तो हैं तो दिखात का ही नहीं है, वो दिखाते तो हैं कैसे नहीं? बात में तो तर्क उठ रहा। जब दिखाई नहीं रही तो पंडित जी हरे कैसे कह देते तो सरस्वती हैं, और हैं तो दिखा का ही नहीं, वो दिखा रही तो हैं का परिवार से। तीसरो दुख मिला थे रिश्तेदार से। अपन बहुत अच्छे हैं, कहूं पूरे रिश्तेदार लड़ंखा भाई, तो तुम आतरे से जेल के ठाणे कट्टा लाए, मिल भी नहीं जाने पर हम कह तुम बिल्कुल दंदी फंदी नहीं हो, तुम तो धर्मात्मा हो। कहूं रिश्तेदार लड़ंखा भाई, तो अपन फिर रहे, फिर हाथ जोड़े, बे तो भीतर बैठे, बे भी सुखी नहीं रहते। वो सको वही खुंजानी और जो 3 जगह टेम पे मिले, हॉस्पिटल के बेड पे सुहावन तो सुमिरत हरि श्राप गति बांधी। नारद जी को श्राप हतो कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सका। श्राप किसने दिया? राजा दक्ष ने। कब दिया? राजा दक्ष ने 10 लड़का प्रकट करे, वो उनको पढ़ाओ वेद। वे 10 ही लौट रहे थे, बीच में मिल गए नारद जी। बोले कहा तुमने कहां गए थे? बोले वेद पढ़वे। बोले सब जानने लगे। बोले हाउ
नारद जी बोले तो हमारी दो बातें बताओ तो हम मान जाए कि तुम होशियार हो। अरे वे बोले पूछ ले। देखो आज तक आदमी ने हर चीज की शिकायत करी भगवान से, हर चीज की, पर एक चीज की कोई ने शिकायत नहीं करी। कैसे? भगवान ने पर्याप्त चीज दी बस सबको। आज तक तुम्हें एक मिल जाए यार कि वो जा कह देवे कि जा चीज हमारे नैया तो तुम जो कहो पे पन बहारी वो हार दे। अब भाई छोड़ दे आज ऐसे कथा। एक आदमी कह देवे कि हमें जा चीज नैया, बाकी हर चीज को रो रहा हो, हमारे पैसा नैया, हमें जमीन कम दई, भगवान ने परिवार कम दो, पढ़ाई कम दई, सुंदरता, सब चीज को रो रहा हो। आज तक कोई ने सुनी कि भगवान ने हमें बुद्धि कम दई? बताओ आज तक कौन ने कही? हर आदमी जा जाना थे कि हम ही लाल बुजक्कड़ पैदा भाई दुनिया में। दो चीजें आज तक कोई हुक्म नहीं लगी, चाहे हम हो चाहे तुम्हारे हो, दो चीजें कम नहीं लगी। दूसरे को पैसा 24 घंटा ज्यादा दिखाते, चाहे अपने ते तो भूसा न करो हो जितियों के पिसी हो मनो कि यार ये बार उनको अच्छो पाजो। दूसरे को पैसा वो खुद को दिमाग 24 घंटा ज्यादा लगा थे। हर आदमी जा जाना था कि हमसे माइंडेड आज तक पैदा भाऊ नहीं। अब तुम चर्चा कर लियो को से, कथा के बाद को से चर्चा करियो कि यार तुमसे ज्यादा वे सुंदर लगत हैं आदमी के भज्जा भगवान ने जी खुजे सो बनाओ। मैंने मान गो तुम्हारी बात के नहीं। जाकर जो कि तुमसे ज्यादा उनके पैसा है आदमी के भज्जा अपने अपने कर्मों को खेले, भगवान जी तो दाओ, मैंने मान गो। अब जाकर जो कि यार तुमसे ज्यादा उन भज्जा में ज्यादा दिमाग है, आदमी तुरंत कहे तो तुम हमें ठीक से नहीं जानत कहा है, मतलब अब ये तो जितने बैठे सब लाल बुजक्कड़। हाँ, नारद जी ने कहा मेरी दो बातें बताओ। दसई लड़कों से बोले पूछो, मुझे वो दो जगह बता दो जो आदमी रोज भर रहा है पर है खाली की खाली। उनने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पलट लाए पर कहूं लिखो ही ना तुझे। दसई बोले के नारद जी तुम बताओ। नारद जी बोले हमें ऐसे नहीं बताए पहले बाबा बनने पर। अब उन 10 को तो लगी थी 96 की, भी 10 ही बाबा हो गए दक्ष के लड़का। बताओ नारद जी भी दो चीजें। नारद जी बोले पहलो है शमशान घाट। बताओ घुआरा वारे भर पाए अबे तक? इतने उमर घाटा भर लो तुम्हारों ने। जब से घुआरा बनो, जब से पटक रहे मनो जगह भाई की भाई। और दूसरो आदमी को मन भर पाओ आज नु। भगवान जितो दे जा रहा हो तई सुरसा के समो पटक जा रहा हो। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई जैसे ही भगवान दे रहा हो लग रहा हो जो और हो तो, जो और हो तो, जो और हो तो। और यही होबे में एक दिन गांव भर के घरे आ गए, कहीं काय कहीं उनके होबे जा रहा है होबे। काशा बीमार गए, काशा भी होबे में मरे, सो पूरे गांव के होबे ही घरे आ गए। राजा दक्ष को पता लगा कि हमारे 2 ही लड़का बाबा हो गए। राजा दक्ष ने फिर 10 लड़का बनाए, प्रकट करी। 10 ही लड़का पढ़ के लौट रहे थे, नारद जी फिर मिल गए। कहां गए थे तुम्हारे? बोले वेद पढ़वे। सब जानने लगे। बोले हाउ। नारद जी बोले तो हमारी 3 चीजें बताओ आप। दोनों तरफ बहवे वारी नदिया, ऐसी गुफा जिसमें जाके आज तक को लौटो ने हुए, अब विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी। अब जो भी कहूं ने लिखो। 10 ही लड़का बोले बताओ नारद जी। नारद जी बोले बिना बाबा बने तो नहीं बते। अच्छा देखो ऐसा है, हर आदमी को लगत है कि हमारी पार्टी के आदमी ज्यादा हो, ऐसे तो सदस्यता अभियान से चला। नारद जी को लग रहा हो कि सबरे बाबा हो जाएं, पर दक्ष भी गलत नहीं है। दक्ष ने सोची अगर सब बाबा हो गए तो संसार चले कैसे? कछु गृहस्थी भी तो रहो चल। देखो सन्यासी और संसारी दोनों जरूरी हैं, दोनों का काम अलग अलग है। सन्यासी का काम है समाज को शिक्षा देवे, और समाज का काम है सन्यासी को भिक्षा देवे, ओके उदर पोषण को ध्यान रखे। हर आदमी अपनी पार्टी बढ़ा। दादू नाम के एक संत भाई, बहुत उच्च कोटि के, बड़ी प्यारी प्यारी उनकी जीवन की घटनाएं हैं।
एक बार दादू एक गांव में गए, एक बात परम मूल बात बता ही रहे हैं। दादू एक गांव में गए, पूरा इलाका उन पे प्रभावित होगा। वहां के राजा ने सुना कि कोई दादू फकीर आया है और बड़ा मोहनी है उसके चेहरे में। तो राजा बैठे घोड़ा पे, वो दादू की कुटिया की तरफ जा रहे थे। उतनी दादू लकड़ियां बीन रहे थे और भजन कर रहे थे। राजा ने कही, क्यों रे बाबा, दादू की कुटिया कहां है? वे बोले ही नहीं। क्यों रे बाबा, दादू की कुटिया कहां है? वे बोले ही नहीं। राजा को गुस्सा आई, उन्हें निकाल के जो घोड़ा को चाम कुड़ा लाए तो 5-6 पीठ पर पट पट उतरे। इतने में 4-6 आदमी दौड़े, अरे राजा साहब जे ही दादू आए, जे ही दादू आए। अरे राजा तो घबरा का उतर के चरणों में गिरो, बोले दादू हम तो आपको गुरु बनावे आए और आपको हमने चाम कोड़ा मार दे। दादू हंस के बोले, मैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जब आदमी बाजार को मटका ले तो 1-2 बार ठोक के देखा थे, तुम गुरु बना रहे, तुमने ठोक के देख लो तो गलती का है में। भाई आदमी मटका भी बिना ठोके नहीं ले, बजा के ले तो तैसे मटका। अब तुमने गुरु जी को ठोक दो तो कोई दिक्कत नहीं है, बताओ मटका सही है कि नहीं है? बोले बिल्कुल सही है। ऐसे हते संत दादू के बहुत चरित्र हैं, पर मेन जो हम बताओ चाह रहे हैं, दादू देखो दीक्षा देवे सो से पहल के लेवे के ब्याह तो न करो। एक रज्जब नाम के चेला ने दीक्षा ले ली। ये कई लड़का है तो घर में दादू का एक बार तीर्थ को रज्जब के घर के पहुंचे को मना लो रे ब्याह को, वो भी मान गो। दादू लौट के आए, चेलों से बोले कि कहा रज्जब नहीं दिखा रहा। बोले के घर के आए थे, ब्याह हो रहा, आज एक बार आज जाने। पूरी दादू ने कही, जो तो गड़बड़ हो जाए। अब अगर हम के घरे जाके जा रहे तो घर के अब हमें मार हैं, तो मुश्किल से तो हमने मोड़ा है बनाओ, तुम फिर आ गए। अब दादू बोले कर लेंगे ब्याह, चलो बारात तो चल गई चेला की। सो पहुंचे, रज्जब ने देखो कि गुरुजी आए, तुरंत उतर के चरणों में गिरो। अरे दादू होने 25 के कान में होके दई पड़ गयो दादू को, जो दोहा बड़ो कमाल को है। का कही पता कि रज्जब तू गजब कियो। रे रज्जब तेने तो गजब कर दो। बोले गुरुजी हमने का कर दो? बोले रज्जब तू गजब कियो, ओ बांधो सिर पे मोर और आयो थो हरि भजन खो, सो चलो नरक की ठोर। उन्हें तुरंत फेंकी पगड़ी के लगो तई में चमीटा लाए। तो सबको लगता है कि अब पार्टी बढ़े, उसमें कोई दो मत नहीं है। देखो सन्यासी और संसारी का फर्क कितना है। सन्यासी जीवन बाईपास है, बाईपास मार्ग है, और संसारी का जीवन बीच सिटी में को रोड है। अब कुशल ड्राइवर वो नहीं है जो बाईपास पे गाड़ी चला ले वे। कुशल ड्राइवर तो जो है जो बीच बाजार से गाड़ी निकाल के ले जाए तो समझ लियो कि वो कुशल ड्राइवर है। बाईपास पे तो ना उसी का ढड़का जने ढड़का गाड़ी, और अच्छो बाजार भरो है घुआरा को, फिर कोनो गाड़ी निकाल ले जाए तो वो ड्राइवर कुशल कहा। माए आगे देखने, माए कोनो बगल में मोटरसाइकिल वाव नहीं आ जाए, कोनो गज्जा भैंस नहीं आ जाए, कोनो पीछे से चारों तरफ देख के जो चले और फिर निकाल ले जाए। माए बच्चा की पढ़ाई, बिटिया को ब्याह, बहू दद्दा की सेवा, वही में यज्ञ पूजन हवन कथा को चंदा, वही में समाज सब देखने के बाद जो भगवान को नाव लेके निकल जाए तो समझ लियो गृहस्थी का जीवन सबसे अच्छा है मेरे हिसाब से। हम बिल्कुल आज तक हमने एक बात बताएं, अब क्या ही दें। आज हम खड़े श्री बाबा के संगे रहते, पहले हमें ब्याह करने की कोई इच्छा नहीं थी कि हम ब्याह करें। तो हमने उनसे कहा कि हमें विवाह नहीं करना, तो बोले बेटा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। हमारे सागर के बड़े धार्मिक सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले और मेरे बड़े स्नेही भैया श्री सुधीर यादव जी, हमारे पूर्व सांसद महोदय सम्मानीय श्री लक्ष्मी नारायण यादव जी के सुपुत्र, और अपने पिता की विरासत को बड़ी सजगता से संभाल रहे हैं श्री सुधीर भैया उपस्थित है, उनका बहुत बहुत मान है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो
संसारी जीवन बीच बाजार का रास्ता है और सन्यास का जीवन बाईपास का मार्ग है। तो बाईपास पे गाड़ी कोई भी चला सकता है, पर बीच बाजार में जो गाड़ी ले जाए वो कुशल ड्राइवर है। तो दक्ष अपनी जगह सही है और नारद जी अपनी जगह सही है। नारद जी को लग रहा हो बाबा ही बाबा हो जाए, और दक्ष को लग रहा है कि गृहस्थी रहे। वे तो 10 ही लड़का फिर बाबा हो गए दक्ष के। बोले बताओ नारद जी। नारद जी ने तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया। दोनों तरफ बहने वाली नदी का नाम है संसार की नदियां, या संसार की नदी आए बह रही। ये में जरूरी नहीं है कि जो तरफ धार जा रही तुम्हें वही तरफ बहने पर है। अच्छे कर्म कर लो तो परमात्मा की तरफ बह जाओ, और कुकर्म कर लो तो नरक में बह जाओ। जरूरी नहीं है तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी गति बने। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम इंसान बने तो तुम पैसा कमाई ले हो। बताओ जरूरी है? इंसान बन गए तो पैसा कमा ले हो? कोई जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम इंसान बन गए तो पढ़ लिख जाओ हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम अकेले इंसान बन गए तो पढ़ाई तुम्हें अपने आप मिल जाए। बिल्कुल जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि तुम इंसान बन गए तो नाम कमा पे हो। जरूरी नहीं है तुम इंसान बने तो तुम्हारा ब्याह हो जाए। है जरूरी कि इंसान बन गए तो शादी हो जाए? अपनी तो छोड़ दे, अपने देश के कई मुख्यमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में लग रहा है? देश के कई प्रधानमंत्रियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में लग रहा है? देश के कई राष्ट्रपतियों के ब्याह नहीं भाई, तुम कौन गिनती में लग रहा है? बात उनकी किस्मत अलग आती कि एक के पति नहीं बने, राष्ट्र के पति बन गए। पर अपनी तो ऐसी किस्मत है नहीं है। पर एक बात की गारंटी है, अगर इंसान बने हो तो मरना तो पड़ेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। और वो मृत्यु तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें जात नहीं मिली, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें परिवार नहीं मिलो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें गांव नहीं मिलो, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें नाते रिश्तेदार नहीं मिले, पर तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मौत मिल सकती है। अगर तुम चाहो तो अपनी मौत को सुंदर बना सकते हो। तो ये संसार की नदी दोनों तरफ बह रही है, तुम्हें जिस तरफ बहना है बह जाओ। ऐसी गुफा कौन है जिसमें जाने के बाद लौटना नहीं होता? बोले वो गुफा है मोक्ष की। जिसका एक बार मोक्ष हो गया फिर उसका इस दुनिया में बार बार आना नहीं होता। विचित्र भाषा बोलने वाला पक्षी कौन सा है? बोले उसका नाम है शास्त्र और पुराण। इनकी भाषा बड़ी विचित्र है, अगर समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, और न किताब आई। बताओ, अकेली तुमसे पुराण को बेलपत्री चढ़ा दे, किताब पे टीका लगा दे, माला चढ़ा दे, उद्धार हो जाए? हमारे हिसाब से तो नहीं हो जाए। तुम्हें 7 दिन में तुम्हारा उद्धार हो रहा हो, हमें 24 सालें हो गई यार, हमें तो बेमान आ जाते अबे तक। 24 साल से ले फिर रहे जब पुटर गया। हमारे तो तर गए होते खानदान भर के, अबे नो पूरे बेमान में बैठे होते, एक ने बात तो पूरे मार गए होते घर के। बताओ, खाली किताब को आरती घुमा ले, गांव भर में मूड पे धर के फैल ले, और करम बेई के बेई रहे, तो का मतलब निकलो ऐसे पुराण पूजा से? हम कई बार कथाओं में कहते हैं इसका एक नाम है पुस्तक। पुस्तक तो है, ये कभी नहीं गई उस तक, या उठ के कबू नहीं उड़ी आज तक हमारी व्यास गद्दी से कि कथा पूरी भाई हो जाए, ऐसा ही कि ऐसे हम देख रहे हो, या ऊपर खुंजा रही हुई हम यहाँ आखिरी में बांध के घरे ले जाए। ये पुस्तक कभी नहीं जाती उस तक। पर इंग्लिश में पुश कहते हैं धक्के को, पुश माने धक्का। ये पुस्तक उस तक तो नहीं जाती, पर उस तक जाने के लिए धक्का जरूर देती है। अगर इसमें लिखी हुई बात मान जाओगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। इसको मानो चाहे ना मानो, पर इसमें लिखी हुई बात को मानो। अपन और गुरुजी हर की बात नहीं माने, संतों की बात नहीं माने। हाँ वे तो उनके अकेले लाकेट पे अल्लाह गरे में, सो हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। हम तो लटके ही थे, गुरुजी को लटका ले गरीब में कि आओ तुम और मारो हमारे संग। गुरुजी को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, रामायण को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, शिव पुराण को मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर रामायण की जरूर मानो, गुरुजी की जरूर मानो। गुरुजी को बिल्कुल ना मानो।
और को और की में अंतर है। की माने होते चाबी, अंग्रेजी में की माने चाबी। तो बंद किस्मत के ताले को से नहीं खुलने, की से खुलने हैं, की से। अगर रामान की मान हो तो तारे खुल रहे, आंखों के लिए रामा नहीं घुमाना तरह से कुछ नहीं होने। तो ये विचित्र भाषा बोलने वाला ग्रंथ है, समझ में आ जाए तो बेड़ा पार, और न समझ में आए तो कोई मतलब नहीं। राजा दक्ष को जब पता लगा कि हमारे 20 ही लड़का बाबा हो गए, दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दी। पहले आदमी श्राप को बहुत डरा तो रे, अब गांव में सबसे खास वो कहाऊ थे जे को शाम को श्राप दे दी। बताओ अच्छा, उस शराब की तो बाकीमत है आज के समय में। कथा के पंपलेट छपवाने पड़े, होर्डिंग लगे पूरे में, हार्दिक बंधन अभिनंदन पधारे हुए आगंतुकों का हृदय से स्वागत है, एक बार जरूर पधारें। आज तक गुहारा में एक पंपलेट बता दे क्या चुपको होए कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है, आपके नगर में एक नई कलारी खुल रही है, एक बार जरूर पधारें। उनको पता है कि मैं तो कुत्ता से सूंगा जे हैं, बिना पंपलेट बिना प्रचार के भागे हैं। इतने तो काली ने बिछी हाथ जोड़ रहे के आओ, आज तक कलारी वाले ने कही कि आओ भज्जा, तुम कितना उत्तर रमखा बने रहो। आज तक उन्हें जा कही के कल पधारी हो, हमें तो अब कहने के भैया कल आपके फिर दर्शन हुए तो सो याद देने आओ। कौन ने वो कलारी को वास्तु पूजा करो तो काहू खोल दे रहे तुम तो। इतने से 3 किलोमीटर पहाड़ में पटक देवे तो सोंगरा से सूद बांध के चले जाते। बहुत ही खतरनाक होते रही जी दरगाह। एक कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे साइकिल पे ठुकी में दो ही, कक्का गिर पड़े एक नर्दा में, खचा में, नाली में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो है ही नहीं चटाई पे, कैसे खुदा ही ठुकी में है। तो उन्हें साइकिल लौटाई, सु कक्का एक नाली में अकेली मूड निकली धरे थे। उन्हें कही कहा कक्का, कहने लगे मद्दी मद्दी चला वार, हम तो अच्छे बैठे। उनको जा होश नहीं है कि हम 2 घंटा से नर्दा में धरे नाली में। बहुत ही खतरनाक होते हैं यार। हमें तो जा नहीं आए समझ में कि दारू तुम होने पियो और गारी बेचारी भी हमारी बहने सुने, इनने का बिगाड़ो। तुम्हारे तो बहन जी हर एक काम करेगी, पी के आवे सो भीतर से लगा के बारी ऐसी घुटी थी कर हाई में नहीं तो वो को बता पे है कि लोग आई ने मारो। 2-3 दिन को अच्छी ठिकाने की बैठ गई तो फिर कौन जे वो कलारी को खबर आए कि रात में गाले। अब बता को पे है डॉक्टर जाई कह के जीना उतरत में कुसक गई। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दे दिया, तुमने मेरे 20 बेटा महात्मा बनाए, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुक पाओगे। और दूसरी श्राप दे ही रहे थे दक्ष, भगवान प्रकट हो गए, बस राजा दक्ष तुमने नारद को व्यर्थ में श्राप दे दिया। बोले क्यों? बोले नारद ने एक बहुत बड़ा काम किया है। ब्रह्मा ने तुमसे कहा था कि नर और नारी बनाओ, पर ना जाने तुम कौन से ख्यालों में सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो ना तो तुमने नर बनाया ना नारी बनाई, तुमने ये नपुंसक लोग बना दिए, ना नारी है ना नर है, यहां से नपुंसक लोगों की उत्पत्ति है। और अब जा बताओ तुम इनकी शादी करते भाई 20 लड़कों की, तो 20 बिटियों की जिंदगी बर्बाद करते कि नहीं, क्योंकि ये नपुंसक है। इसलिए नारद जी ने यह काम किया है। दक्ष बोले अब पहला श्राप तो सार्थक होगा। कौन ने नारद जी से कही अब अच्छी रही और कल ले भलो मिल गई श्राप। नारद जी बोले अब ज्यादा फायदा है। बोले का है? बोले पहले एक गांव में 7-7 दिन रहने पर, तो अब मिल गई श्राप, सो 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुकने पे, सो अब ज्यादा जनता का बार कर हैं हम। अब को कहे कि 7 दिन कथा कराऊंगा भज्जा, हम 1.5 घंटा ज्यादा रुका ही नहीं पात खाओ, हमें तो श्राप सब ज्यादा गांव खबर होंगे। पर आज नारद जी को जब हिमालय पहुंचे तो लग रहा है कि भजन कर पाते, पर श्राप है कि 2 घड़ी से ज्यादा कहूं रुक नहीं सकत। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? सुमृत हरि श्राप गति बांधी। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो दुनिया के श्राप ताप पाप सब नष्ट हो जाते हैं, अगर भगवान तुम्हारे पक्षधर हो जाए। आप सब पढ़े लिखे हो, उदाहरण ऐसे समझ लो जैसे किसी ने मर्डर कर दिया और वीडियो बन गया,
पुलिस आई, उसे पकड़ा, थाने ले गई, चार्जशीट तैयार हुई और कोर्ट में पेश किया। जज ने अब जब पूरा सबूत ही रखो तो जज ने कह दिया इसको फांसी हो, सारे सबूत इसके खिलाफ हैं, इसे फांसी दो। तो कब फांसी हो जाए बताओ वकील साहब, फांसी हो जाए डायरेक्ट? नहीं हो सके। अगर उन्हें हाई कोर्ट में केस लगा दो तो फिर ते को कोर्ट की फांसी मानने ने कहा। हाई कोर्ट ने पूरी छानबीन करी और लिख दिया कि नीचे के कोर्ट का फैसला 100% सही है, से फांसी दो। अब चढ़ जाए वो फांसी, अब भी ना चढ़। सुप्रीम कोर्ट है, अब बड़ों को ना कहा था हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट, मुझे पता नहीं है यार, हो थे मन वो कौन कहा सुप्रीम कोर्ट बड़ो रहे। आओ भगवान कब उन्हें फंसा यार दद्दा। दो चीजों तुमने ढूंढ रहे हो, नहीं हाँ दो चीजों तुमने ढूंढो और एक जने तुम्हें ढूंढे। समझ लियो कल युग में तुम पे भारी कृपा है भगवान की। दो जनों कब उन्हें ढूंढने पड़े अपन को, एक डॉक्टर को और एक वकील को, कब उन्हें ढूंढने पड़े। तुम जानियो भारी सुखिया हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो। वकील और डॉक्टर को तुमने ढूंढ रहे हो और पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हो, तो समझ लियो तुम पे भगवान की पूरी कृपा है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा, वहां भी जज की टीम ने लिख दिया कि नीचे के दोनों कोर्ट सही हैं, इसको फांसी होनी चाहिए। अब तो फांसी हो जाए, अब तो कौन कोर्ट शेष है नहीं है देश में। पर पूरे भारत में एक व्यक्ति ऐसा है, भले तुम्हारे वीडियो धरे हो मर्डर करत के, पर अगर देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय कह दें कि इसको हमने माफ कर दिया तो कितना सबूत खिलाफ हों, फिर सब कानून फेल। अब जा बताओ, जेके पक्ष में राष्ट्रपति खड़ा हो जाए उसके सारे दंड माफ हो जाएं, और जिसके पक्ष में जगतपति खड़ा हो जाए उसके कौन से कर्म शेष रह जाएंगे। रामायण में क्या लिखा, सुमरित हरि श्राप गति बांधी। जगतपति खड़े हो गए। वैसे नवग्रह हमारे यहां हैं, जब पूजा पाठ होती तो पंडित जी लोग मंत्र बोलते हैं, ब्रह्मा मुरारी प्रांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधुश्च गुरुश्च शुक्रासन राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांति करा भवंतु। पर एक 10वां ग्रह भी है, और भगवान करे जितने शिव पुराण में बैठे हुए वो 10वां ग्रह सब खुद चिपक जाए, और तुम्हारे कितना उपाय कर ले वो तुम्हें छोड़े ने। तुम तो कछु कर ले मन वो छोड़े ने। भगवान हम तो शिव पुराण से यही बात करें कि तुम सब खुद चिपक जाए वो 10वां ग्रह, और जिसको वो 10वां ग्रह चिपक गया नवग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। उस 10वें ग्रह का नाम जानते हो? उस 10वें ग्रह का नाम है भगवान का अनुग्रह, और जिस पे भगवान का अनुग्रह हो जाता है 10वें ग्रह उसका बाल बांका नहीं कर सकते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के कवितावली में लिखा है कि कौन बिगाड़ करे नर तेरो जब सीतानाथ सहाय करें। भगवान जिसके पक्षधर हो जाएं उसका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो सुमृत हरि श्राप गति बांधी सहज विमल मन लगी समाधि। और जैसे ही नारद जी भजन को बैठे इंद्र की सिंहासन डोल गई। देखो ये जो कुर्सी का चक्कर है बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है कुर्सी को चक्कर। इंद्र ने विचार करो ये सुने हो के नारद को भजन बढ़ जाए और हमारी कुर्सी छिन जाए। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनना, कभी कभी बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग नहीं चाहते कि हमारे नीचे वाला बढ़ जाए। अगर नीचे वालों बढ़ गओ तो फिर हमारे हाथ को जोर है। तो जैसे बने नारद को उसके भजन में विघ्न डाला जाए। अप्सराएं और कामदेव को भेज दिया नारद जी के पास। काम ने खूब प्रयास करो पर नारद की समाधि नहीं खुली। वो को कारण का हतो, वो को कारण जो हतो कि नारद के भीतर बैठे हैं राम
वो बाहर है काम, इसलिए काम प्रभाव नहीं जमा पाओ। और अपन जब पूजा करवे बैठा थे सो बाहर सिंहासन में राम और भीतर काम। कई आदमी तो जब माला करत हैं यार, फिर देखो मजा, कहूं जाने हुए तो 3-4 बेर तो कपड़ा उठा के जो ढूंकत है कि जो फूंदरा का बनवा रहा हो, जो भर आ जा तो जल्दी से हम सुरज जाते, अब बीच में छोड़ नहीं पा रहा है। कहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, लंच होगा तैयार, जल्दी चपेन लगाओ, गाड़ी निकालो, अब माए माला घूम रही, भगवान कह रहे भाग जा रे पापी खाए को नाटक कर रहा हूं। ऐसे भजन से कछु नहीं हो रे कि हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे, का करें हरे राम हरे। हम तुम्हें सही बताएं आज को भजन कैसे हो, तुम्हारे समझ लिखो काय नहीं हो रहा प्रभाव भजन को। एक गांव के बीच में खुदो तो कुआ, बहुत ध्यान से सुन बात। एक बार 4 कुत्ता लड़े और कुआ में गिर के मर गए। एक ही कुआ है तो पूरे घुआ राखो पानी पीवे, और कोनो साधन नहीं है तो गांव में पानी को, पूरा गांव परेशान। हर समाज के 10-20 अच्छे लोग जुड़े, बोले बताओ और अब क्या करेंगे, तो बोले चलो कोनो महाराज जी के चले गए, वो उपाय बताएं। सो एक संत रहते जंगल में, पूरे गांव के हर समाज से 2-2, 4-4 लोग गए। बोले महाराज गांव में एक ही कुआ है और बहुत दिक्कत हो रही है पानी की, कुत्ता लड़के मर गए उनमें 4। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआ खाली करवाओ, उनमें 5 टैंकर नर्मदा जल डलवाओ, गंगा जल डलवाओ, जे कहते जोन तीरथ को जल हो वो जल डालो, सालक राम जी के स्नान को जल डालो, शंख को जल डालो, 9 कन्याओं के चरण धुआ के वो जल डाल दे, 5 पल्लव डाल दे और पानी पीने लगो। गांव के आए रे, महाराज ने कही कि 5 टैंकर, वो में 25 टैंकर जल डालो कुआ खाली करके, तुलसी और जितो बताओ तो उसे चौगनी सामान डालो कुआ में। दूसरे दिन गांव भर के फिर पहुंचे, बोले महाराज तुमने जितनी कही थी हमने सब करो, मनो कुआ की बास नहीं जा रही पानी की। महाराज जी बोले का रे बे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं आती कि कुत्ता फेंक दियो। अब बताओ कुत्ता फेंके नहीं, आप तुम कितना नर्मदा जल भर दे, का हो रहा हो। ऐसा ही अपनो हाल यह है कि खूब तीर्थ हो जा रहा है, खूब प्रवचन सुन रहा है, पर मन में जो 4 कुत्ता धरे हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह, जब तक जेने न करे हैं जो तुम कछु कर लियो। सबसे पहले भीतर की सफाई। गोस्वामी जी ने कितनी प्यारी बातें कही हैं यार भैया। पावन शरीर किसका है? गोस्वामी जी ने जाने कही कि ब्राह्मण को शरीर पावन है, कि क्षत्रिय को, कि वैश्य को, कि शूद्र को नहीं। क्या सुंदर बात कह रहे हैं कि सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जो तन पाए भजे रघुवीरा। जो भगवान का भजन कर रहा है वही शरीर पवित्र है, ना कि जाति से। और भगवान के घरे तुम्हारी जात को हिसाब होने भी नहीं है कि तुम कौन जात के आओ, ने उते आधार कार्ड लगने, ने कोनो भज्जा हर को लेटर लगने, उते तो तुम्हारे कर्मों के कार्ड देखे जे हैं कि कौन जात में गए और तुमने कर्म का करे। बहुत ऊंची जात में भाई अकू ठाणे सुंगरा पटाए हुए तुमने, बताओ ठाणे सुंगरा चीथलाए हुए, जात को 1 नंबर को बोर्ड लगो, का करे भगवान। तुमसे अच्छे तो फिर भी संत रैदास थे, जिनकी कठोरता में गंगा तो प्रकट हो गई। हमें तो लगत पहलो सम्मान उनको हो ये भगवान के घर में, बड़ी जात वाले को हो पाए चाहे नहीं हो पाए। तो हमारे बाहर राम है, भीतर काम है, इसलिए काम प्रभाव देता है। पर नारद जी के भीतर राम बैठे हैं, बाहर काम है। जब काम परेशान हो गो कि अब हम कुछ नहीं कर पाए, अब इतने कथा तना दिमाग लगाइयो जैसे काम हार गो तो तुम घरे चले जाने। तो जब ना इंद्र से कह तो कभी नहीं जागे, सोने एक माला पेराई, माला पेराई। अच्छा चलो माला ही पेरा दी थी तो भाग जाने तो को। नारद जी उठते अपने आप देख लेते। अब उन्हें माला पेरा के नारद जी को जगाओ। कह लो नारद जी, नारद जी, नारद जी बोले कहा है?
बोले तुम जीत गए, हम हार गए। बोले नारद जी ने कही हम काम से जीत गए। सो नारद जी उठ के खड़े हो गए, काम को तो करने तो भजन ने करवन देने तो वो तो का सुशील दिया बट रही थी। काम ने सोची अपनो काम तो बन गओ। अच्छा जी, दो तीन चीजें बहुत खतरनाक हैं यार, इनसे बच गयो। कछु अच्छो करने हो तो तीन चीजों से बचे रहियो। पहले प्रशंसा, ज्यादा प्रशंसा भी आदमी को गर्त में पटक देती। दूसरो प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई। और तीसरो है पुष्प, हाँ ज्यादा माला प्यारा ही जान लगे समझ लू कि अब गड़बड़ है खेल। प्रशंसा, प्रणाम और पुष्प। प्रशंसा ऐसी होते, एक स्टेशन पे रेलगाड़ी बिल्कुल बार बराबर चालू हो ही रही थी, धड़क ही रही थी। 3-4 बब्बा बैठे थे गेट पे। एक जीना पे लड़का उतरत आ रहा हो तो 2 बैग एक कंधा पे, 2 और 3 लाए सूटकेस। सो दादा हर ने सोची कि जो मोड़ा रे आगा और एक ही ट्रेन निकली जा रही। सो दादा हर ने बोले हाँ बेटा तन्नक कर रे पांव कर ले लड़का ठाकुर आओ। सो की स्पीड बढ़ गई, माए वो की स्पीड और माए रेलगाड़ी की स्पीड। दादा बोले हाँ बेटा तन्नक और, हाँ बेटा तन्नक और। उन्हें दौड़ लगाई और दौड़ के ट्रेन में चढ़ गओ। अब वो बैठो मुंह लटकाए। दादा बोले बेटा अब काहे मुंह लटकाए, अब तो तुम्हारी ट्रेन मिल गई। वो कहने लगे दादा हमें कौन जाने यहाँ तो। बोले फिर, बोले हम तो सवारी छोड़ भी आए थे, सवारी उतारी रह गई, हम जे बैठे। बोले तुम काहे बैठ गए, बोले तुमने कही कि लड़का ठाकुर आओ नहीं उम्र है। शाम साहब भूल गए कि ले तो फिर तो प्रशंसा ऐसी होते आदमी की। प्रशंसा, प्रणाम, ज्यादा पांव पर आई और पुष्प, ये घातक है, इनसे बचना। नारद जी प्रशंसा में, पांव पर आई में और पुष्प में सब भूल गए। काम तो चला गया। नारद जी पहुंचे शंकर जी के। अब नारद जी को ऐसा लग रहा हो कि पूरी मीडिया को बुला के कहूँ को प्रचार हो पाता कि हमने काम खोजी। तो शंकर जी के गए। शंकर जी बोले कि नारद बहुत दिन में आए। हाँ नारद जी बोले ऐसा ही कर गए, भजन को मन भाव सो फिर काम आ गओ। शंकर जी बोले काम। नारद जी बोले डराव ने जपे रे माला उतारा ही नहीं जाए। माला को बड़ो मजा आते रे। आज में हमारों के संग बहुत खतरनाक काम हो। कहूँ गुलाब की माला होए और ये कई होए तो जो कमेटी रहते बकान में होके जात के गुरुजी उतार के तंग धर झुकाए। बोले जब दिन भर घूम है, आखिरी में कहो मूड़े बचे रे फूल सब झर जाए। बहुत खतरनाक रहे तो माला को चक्कर दद्दा जे को ने पेरान दे वही नाराज। एक गांव में भाई कथा ऐसे कमेटी की, वो गांव में ने हथौड़ी तखत। तो गांव को ने मंच बना ली डराली पे ट्रैक्टर की। अब जैसे जी मंजू भैया ऐलान कर रहा है, सुबनी लिस्ट सबके नाव बोले रे, वो को नाव भूल गया जी की टरा लिया है। जल्दी जल्दी में सब ने माला पेराई, महाराज ने आंखें मूची और वो ट्रैक्टर लाए फिरे। कहने लगो टरा ली दे वो अपनी। बोले काय, बोले हमारी टरा ली, हमारी रोनाओ नहीं, बोलो माइक में हो। तो जो माला को चक्कर बहुत ही खतरनाक है दद्दा, भगवान बचाए। शंकर जी बोले नारद हमें बताई सो बताई, जब बात अगर होते उठे बड़े घरे विष्णु के तो उनको ने बताइयो। नारद जी ने मन में सोची तुम हमसे जिया ले आ रहा है, जडगिरी तुम्हारी न बनी रे वे। अब नारद जी उठे ऐसे भगे ब्रह्मा जी ने रोको, पर नारद जी तो सीधे ही पहुंच गए बैकुंठ। अच्छा भगवान तो बड़े मायापति हैं रे। पहले कहा हो तो कि नारद जी जाते तो 6-6 महीने दरवाजे खड़े रहे में भगवान मिले ही नहीं। अच्छा पहले जब नारद जी जाते तो भगवान बैठे थे शेष सैया पे और नारद जी बैठे थे नीचे। पर आज जब भगवान कहते नारद जी गए तो काले कोई रामायण पढ़ गयो के हर से उठे मेले कृपा निकेता। जैसे ही नारद जी दिखाने भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने कही सही हीरा को पर खज्जा जो है, देखो आज हमें पद मिलो, से उठ के खड़े हो गए। अब नारद जी नीचे बैठने लगे। भगवान बोले तई तो भगयाओ, हम में तुम में का अंतर है। काले कोई रामायण में बैठे आसन रिसन समेता। और नारद जी ने सोची हमारी तो भारी पोस्ट बढ़ गई, जैसे मिलवे तर सकते हो के बगल में बैठे। भगवान बोले और नारद कहां रहे। नारद जी बोले प्रभु ऐसे ही न कर गए थे तो काम आ गओ। भगवान बोले काम। नारद जी बोले बिल्कुल न डराओ, हार के चलो गो। भगवान बोले यार नारद जो अच्छो रहो,
हम अकेले भगवान हत्या, अब हमें कबू छुट्टी पे जाने तो हम जो सब कार्य भार देखे को जात नहीं पाते। अब तुम्हें भी अरे नारद जी बोले तुम जाने सोचियो हमें घमंड होगा, तुम तो आधी रात बुला लिखो। और भगवान ने सोची कूट कूट कहेंगे भार्गव आप तो अब हम जा रहे। भगवान बोले आत रज्जो। नारद जी बोले काय? बोले हम अभी नाव बनो रहे के भज्जा को उनके घरे उठो वो बैठो। अरे नारद जी बोले तुम आधी रात है बुला लिखो, हम घमंड हो यहाँ है। नारद जी चले। अब कल क्या स्थिति नारद जी की होगी ये तो कथा बताएगी। अहंकार कहां लेके डूबता है इस पे कल चर्चा होगी। और कल भगवान शिव के नैवेद्य, चरणामृत और शिव पूजन की पूरी विधि कल एक एक चीज आपको जो आप शिव जी की पूजा में गलती करते हो भग चले। इतनी भर कह दे के कथा बंद। आदमी ऐसो भगत जैसे 20 साल की सजा माफ हो गई, अचानक 26 जनवरी को कह दी हो कि तुम्हारी सजा माफ। ये चले दद्दा रहे उठ के बिल्कुल आरती कर ले। सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी तुम्हारों ने? कलावती प्रसाद छोड़ के गई सो पति की नाव डूब गई। कहूं कलावता बिना प्रसाद के गाओ तो कलावती खतरा में आ सकत। इसे सब आरती करके जाएंगे। 2 मिनट की तो बात ही है। तो आज की कथा को यहीं विराम। कल भगवान ब्रह्मा जी नारद जी को शिव पूजा बताए हैं और जो भी बताए हैं वो ये अपन सुने। आज की आरती को एक कथा को यहीं विराम करते हैं। अब भगवान की मंगलमयी आरती हमारे मुख्य यजमान श्रीमती गुड्डी जाहर सिंह जी, नगर परिषद अध्यक्ष घुआरा, पूर्व विधायक महोदय सम्माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह जी मुन्ना भैया, और हमारे सागर से बहुत आत्मीय भैया सुधीर यादव जी, वो भी आरती में सम्मिलित होंगे। और सभी जो धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रों से ज़्यादा हमारा किसी से कोई अभी परिचय है नहीं, तो और समस्त रामधुन मंडल घुआरा और उसके सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कथा आयोजन समिति सभी भगवान की मंगलमयी आरती में सम्मिलित होंगे। बाकी और अगर कोई ऐसी सूचना हो तो हमारे मंजू भैया आपको देंगे। तब तक हमारे साथ बोल दो कि जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जाए दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम जिनका रखवाला है राम। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बोलिए हमारे साथ, हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ अब तो दया करो। चलिए अब मुख्य यजमान और सम्मानीय सभी अतिथि, और अगर ऐसी और कोई भक्तों की सूचना हो तो मंच संचालक हमारे मंजू भैया अवगत कराएं। राम बोलो शंकर भगवान की। आज एक बार फिर पुनः हमारा श्री का जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद करें। पता ही नहीं चला 4 घंटे का समय कब निकल गया। और आज आरती में हमारे बीच में जो अतिथिगण हैं मैं उनका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में हैं श्री अवधेश जी नायक, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां बजा करके अभिनंदन करें। साथ ही साथ हमारे बीच में मंच पर पुनः हैं श्री कुंवर प्रद्युम्न सिंह जी, जो कि हमारे पूर्व विधायक हैं, क्षेत्र के विकास पुरुष हैं। एक बार जोरदार तालियां बजा करके भैया का अभिनंदन करें। हमारे बीच में सागर से पहुंचे हैं श्री सुधीर यादव जी, जो कि पूर्व सांसद हैं, हमारे दादा उनके पुत्र हैं। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। और हमारे बीच में श्री स्वरूप सिंह चंदेल जी सरपंच साहब, शिवम मिश्रा जी सरपंच साहब, मंगू राजा जी रामटोरिया, राजेंद्र दुबे सोनू महाराज, डॉक्टर लोहिया जी जो कि हमारे बीच में महाराजगंज से पधारे हैं, वे और उनके सभी साथी, मैं जिनके नाम ले रहा हूं वो आकर के आरती में शामिल हो, मंच पर पधारे। साथ ही साथ कुंवर प्रतिपाल सिंह जी शोरखी और पंडित रूप नारायण पटेरिया जी जो कि विस्तारक हैं आरएसएस के, आप भी आए, मंच पर आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और
हमारे रामधुन मंडल के सभी सदस्य भी आरती में शामिल हों, सामने आकर के सामने दीर्घा में खड़े हों। रामधुन मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी सदस्यगण एक बार पुनः सभी लोग जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। सभी का हृदय से स्वागत है। और सूरज सिंह जी स्वारा, आप भी आकर के आरती में शामिल हों। कुछ सहयोग भी हमें प्राप्त हुआ है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा पंडाल जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद करे, क्योंकि वो जो सूचना मैं दे रहा हूं हमारे नगर की ही नहीं पूरे बुंदेलखंड की शान, मध्य प्रदेश की शान, जिसने भारत का झंडा पूरे विश्व में फहराया है, इस नगर की बेटी क्रांति गौड़ ने 11,000 रुपए की सहयोग राशि ऑनलाइन अभी इस कथा के लिए भेजी है। तो उस नगर की बेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद करें। और कुछ और सहयोग राशि हमें प्राप्त हुई है, वो भी मैं बताना चाहूंगा। 51,000 रुपए की राशि श्रीमती सुनीता दिनेश राय ग्रुप के द्वारा हुई है प्राप्त। अवकारी ठेकेदार और पूरा ग्रुप, जोरदार तालियां बजाएं उनके लिए। 51,000 रुपए की राशि श्री राजेंद्र दुबे जी बिश्वा सोनू, जो कि ठेकेदार हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। 51,000 रुपए की सहयोग राशि प्रदान कर रहे हैं। 31,000 रुपए की राशि कुंवर शक्ति राजा जी की ओर से आई है, जोरदार तालियां बजाएं। 11,000 रुपए की राशि राहुल राय ठेकेदार, इनकी ओर से प्राप्त हुई है। और 11,000 रुपए की राशि अंकुर असाटी जी, हीरो एजेंसी घुआरा के ये मालिक हैं, उनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। अमरावती 11,000 रुपए की राशि श्री छक्कीलाल साहू जी अमरावती बालों की ओर से आई है, उनके लिए भी तालियां बजा करके धन्यवाद करें। सभी अतिथियों का जो कि महाराज श्री के पास हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, और बहुत बहुत स्वागत है। निवेदन है जो लोग महाराज श्री से आशीर्वाद प्राप्त करते जाएं, उसके बाद मंच से आप लोग नीचे आते जाएं। जो हमारे मुख्य अतिथिगण हैं वो मंच पर रहकर ही आरती करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की, हर हर महादेव। राम हरिः ओम चंद्रमा मनसो जातशोः सूर्यो जायतो श्रोत्वा शिवकालशिवभातग्निरजायतो काल की विकराल की त्रिलोकेश्वर निर्काल की भोले शिव कृपाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की बाबा महाकाल की मेरे महाकाल की हम सबके महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की पीठ पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारे पीठ पुष्प बागांबरधारी नंदी तेरी सवारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी त्रिपुंडधारी है त्रिपुरारी भोले भवभयहारी शंभु दीन दयाल की तीन लोक दिक्पाल की कैलाशी शशिवाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हरि करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की हर रम रुवाज नम 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 नाचे शंकर भोला डमरू बाजे डम 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 नाचे शंकर भोला बम भोले शिव बम बम भोले चला बम बम भोला बम भोले शिव बम बम भोले चला बम का भोला जय जय हृदय विशाल की आशुतोष प्रतिपाल की नैना धक धक ज्वाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की करोड़ मंगल आरती मृत्युंजय महाकाल की आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी आरती हारी पालनहारी तू है मंगलकारी मंगल आरती कर नर नारी पदारथ चारी मंगल आरती कर नर नारी पाय पदार्थ चारी काल रूप महाकाल की कृपा सिंधु महाकाल की उज्जैनी महाकाल की करोड़ मंगल आरती
मृत्युंजय महाकाली करो रे मंगल आरती मृत्युंजय महाकाली कर्पूरी वारम कर्णावितारम चार चारण भुजेन्द्रहारम सदा समरिधारे भवानी शरणं नमामि अंधारी माला कंकालिकारे कपाली माला ओ तुंगराय जगदीशंकराय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम मारार्थिक मुनदाय जलेने सिल्ले ग्रणमो देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम रेहे ओम जगने जगमय चंद्र देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्य